तसव्वुर करें, आपके आगे एक ठाठी मारता हुआ समंदर है। पीछे दुनिया की सबसे ताकतवर फौज आपको मारने के लिए दौड़ी चली आ रही है। आपके साथ लाखों बेबस लोग हैं, बच्चे, बूढ़े, औरतें, सब खौफ से कांप रहे हैं। भागने का कोई रास्ता नहीं। दाईं पहाड़, बाईं पहाड़, आगे समंदर, पीछे मौत। ये वो लम्हा है जब इंसान का दिल टूट जाता है। मगर यही वो लम्हा था जब एक नबी ने कहा, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है। और फिर जो मौजज़ा हुआ उसे आज भी दुनिया याद करती है। ये कहानी है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, अल्लाह पर मुकम्मल भरोसे की, और उस समंदर की जो 2 हिस्सों में बट गया। मिस्र की ज़मीन एहराम और ताकत की अलामत थी। दरियाई नील के किनारों पर एक ऐसी सल्तनत कायम थी जिसका बादशाह खुद को खुदा कहता था। ये था फिरौन, मगरूर, जालिम और सरकश। उसके महल में सोना था, लश्कर थी, जादूगर थी, मगर इंसानियत नहीं थी। बनी इसराइल यानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद मिस्र में गुलाम बनाकर रखी गई थी। उन्हें भारी पत्थर उठाने पर मजबूर किया जाता, कोड़े मारी जाती और उनके बेटों को कत्ल किया जाता था। ये कौम सदियों से तड़प रही थी, दुआएं मांग रही थी और अल्लाह से निजात की इल्तिजा कर रही थी। अल्लाह की हिकमत देखिए, जिस बच्चे को फिरौन कत्ल करवाना चाहता था वही बच्चा उसके अपने घर में पला बढ़ा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने अल्लाह के हुक्म पर उन्हें एक संदूक में रखकर दरियाई नील में बहा दिया। वो संदूक सीधा फिरौन के महल पहुंचा और फिरौन की बीवी आसिया ने उस मासूम बच्चे को अपना लिया। अल्लाह की तदबीर के आगे दुनिया की कोई ताकत कुछ नहीं कर सकती। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो अल्लाह ताला ने उन्हें कोही तूर पर बुलाया। कहा जाता है कि एक रात उन्होंने दूर से आग देखी और अपने घर वालों से कहा कि वहां जाते हैं, शायद कुछ रास्ता मालूम हो। मगर जब वो उस आग के करीब पहुंचे तो आवाज आई, ए मूसा, मैं तेरा रब हूं, अपने जूते उतार दे, तो मुकद्दस वादी तुआ में है। ये लम्हा तारीख बदलने वाला था। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को 2 मूजज़े अता किए। एक, उनकी लाठी जब जमीन पर फेंकती तो अजदहा बन जाती। 2, उनका हाथ जब गिरेबान में डालकर निकालती तो चांद की तरह चमकता। और साथ ही हुक्म मिला, जाओ फिरौन के पास, वो सरकश हो गया है, उसे अल्लाह की तरफ बुलाओ और बनी इसराइल को आज़ाद कराओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी कि उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम को भी साथ कर दिया जाए। अल्लाह ने ये दुआ कबूल की और दोनों भाई मिलकर फिरौन के दरबार की तरफ चल पड़े। फिरौन के दरबार में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का पैगाम सुनाया। फिरौन ने हंसा, मजाक उड़ाया और कहा, क्या तुम वही मूसा नहीं जो मेरे घर में पली बढ़ी, और अब तुम मुझे खुदाई का दर्स देने आए हो? जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी फेंकी तो वो अजदहा बन गई। पूरा दरबार कांप उठा। फिरौन ने अपने जादूगरों को बुलाया। मुल्क भर से माहिर जादूगर जमा हुए। उन्होंने अपनी रस्सियां और लाठियां डाली। वो सब सांप बन गई। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी ने सबको निगल लिया। जादूगर खुद समझ गई कि ये जादू नहीं, ये अल्लाह की कुदरत है। वो सब सजदे में गिर पड़ी और कहा, हम ईमान लाते हैं मूसा और हारून के रब पर। फिरौन आग बगूला हो गया। उसने जादूगरों को सजाएं देने की धमकी दी, मगर अब ईमान की रोशनी उनके दिलों में उतर चुकी थी। कोई धमकी उसे न बुझा सकी। अल्लाह ने बनी इसराइल की आज़ादी के लिए मिस्र पर एक के बाद एक अजाब नाजिल किए। तूफान, टिड्डियों के लश्कर, जुएं, मेंढक, खून। हर बार फिरौन घबराता, माफी मांगता, वादा करता कि बनी इसराइल को जाने देगा, और हर बार अजाब टलते ही अपने वादे से फिर जाता। तकब्बुर और गुरूर इंसान को अंदर से अंधा कर देते हैं। आखिरकार अल्लाह का हुक्म आया, रात को निकल जाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को हुक्म दिया कि रात की तारीकी में खामोशी से निकल चलें। लाखों लोग, कुछ रिवायात में 6 लाख से जायद, अपना थोड़ा बहुत सामान उठाकर खामोशी से निकल पड़े। औरतें, बच्चे, बूढ़े सब रात के अंधेरे में चल रही थी। दिल में खौफ था मगर उम्मीद भी थी, क्योंकि अल्लाह का नबी आगे था। सुबह जब फिरौन को खबर मिली तो वो गुस्से से तिलमिला उठा। उसने फौरी तौर पर अपनी बेहतरीन फौज को हुक्म दिया। हजारों घोड़े, रथ, सिपाही सब बनी इसराइल का पीछा करने निकल पड़े। फिरौन खुद अपने रथ पर सवार था। गुरूर और इंतकाम की आग उसकी आंखों में जल रही थी। बनी इसराइल चलते चलते बहरे कलजम, बाज रिवायात में बहरे अहमर के किनारे पहुंच गए। आगे पानी की दीवार, पीछे फिरौन की फौज की गरज, दाएं बाएं कोई रास्ता नहीं।
कौम में कोहराम मच गया। लोग चिल्लाने लगी, ए मूसा हम पकड़े गए, फिरौन आ गया, अब क्या होगा। ये वो लम्हा था जब कमजोर ईमान वाले टूट जाते हैं। मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो कहा वो जुमला आज भी हमारे दिलों को रोशन करता है, हरगिज नहीं, मेरे साथ मेरा रब है, वो जरूर मुझे राह दिखाएगा। ये भरोसा था, मुकम्मल, खालिस, लर्जिश सी पाक भरोसा, न घबराहट, न शक, न मायूसी। और फिर अल्लाह का हुक्म आया, ए मूसा अपनी लाठी समंदर पर मारो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी उठाई और समंदर पर मारी। और फिर जो हुआ वो कायनात की तारीख का अजीम तरीन मौजू में से एक है। समंदर दो हिस्सों में चिर गया, पानी की दीवारें उठ गईं, दोनों तरफ पानी के अजीम पहाड़ खड़े हो गए और बीच में एक रास्ता बन गया, खुश्क जमीन का रास्ता। हवा ने उसे खुश्क कर दिया। लाखों लोग उस रास्ते से गुजरने लगे, बच्चे, बूढ़े, जवान, सब अल्लाह की कुदरत का ये मंजर देखते हुए आगे बढ़ते रहे। ये मंजर देखकर फिरौन रुक जाता तो शायद उसके लिए कोई मौका होता, मगर गुरूर और जिद ने उसे अंधा कर रखा था। उसने फौज को हुक्म दिया, पीछा करो। फिरौन और उसकी पूरी फौज उस रास्ते में दाखिल हो गई। जब बनी इसराइल का आखिरी आदमी दूसरी तरफ निकल गया तो अल्लाह का हुक्म आया, पानी की दीवारें गिरी, समंदर बंद हो गया। फिरौन और उसकी पूरी फौज लम्हों में डूब गई। मगर फिरौन ने आखिरी लम्हे में कहा, मैं ईमान लाता हूं उस अल्लाह पर जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए। मगर ये ईमान कबूल ना हुआ, क्योंकि मौत सामने देखकर मांगी माफी अल्लाह के यहाँ मोतबर नहीं। अल्लाह ने फरमाया, आज हम तेरे जिस्म को महफूज रखेंगे ताकि तू बाद वालों के लिए निशानी बने। और सच में आज मिस्र के अजाइब घरों में फिरौन की मम्मी मौजूद है। हजारों साल बाद भी ये निशानी मौजूद है कि तकब्बुर और सरकशी का अंजाम क्या होता है। इस वाक़े में हमारे लिए वो सबक है जो हर दौर में काम आता है। जब जिंदगी में समंदर आड़े आए और पीछे मुश्किलात का लश्कर हो, तब भी अल्लाह पर भरोसा रखो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मायूसी नहीं अपनाई, उन्होंने यकीन रखा और अल्लाह ने रास्ता बना दिया। तकब्बुर और गुरूर फिरौन को ले डूबा, मगर सब्र और तवक्कुल ने एक पूरी कौम को निजात दिलाई। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना होना, क्योंकि जब बंदा मुकम्मल तौर पर अल्लाह की तरफ पलटता है तो अल्लाह समंदर भी चीर देता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, आपकी ईमान को ताज़ा किया हो या आपने कुछ सीखा हो, तो उसे अपने दोस्तों और घर वालों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि एक अच्छी बात को आगे पहुंचाना भी सदका जारिया है। अगर आप ऐसी मजीद इस्लामी तारीख की कहानियां पढ़ना चाहते हैं जो आपकी ईमान को मजबूत करें, हिकमत दे और दिल को सुकून दे, तो कमेंट करें और बताएं कि अगली कहानी किस नबी की हो। याद रखें, अल्लाह पर भरोसा रखने वाला कभी टूटता नहीं, चाहे सामने समंदर हो या फिरौन की फौज।